हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी का आज फर्स्ट लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये बेसिक लेक्चर होगा। हम बेसिकली एंटर कर रहे हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर, विच इज ए न्यू चैप्टर फॉर यू, न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। आपने इससे पहले कॉमर्स को नहीं पढ़ा, इससे पहले आपने अकाउंटेंसी को नहीं पढ़ा। हाँ, 9th 10th में आपने इकोनॉमिक्स के बारे में जरूर पढ़ा है अपनी एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर। तो अकाउंटेंसी, जैसा कि लगता है, सुनने में आता है और बच्चों को जो फीडबैक मिलता है, इज ए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। अब ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो इसके अंदर कैलकुलेशंस भी होंगी, लेकिन इट इज नॉट थोरोली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स। इसमें थियोरेटिकल बेसिस आपको समझने होंगे, बहुत सारी की टर्म्स होंगी, वो आपको समझनी होंगी। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल एस्पेक्ट समझ में आएगा। जब आपको इसकी टर्मिनोलॉजी ही क्लियर नहीं होगी तो आपको न्यूमेरिकल में रूल्स में कैसे समझा पाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा बेसिक से। और बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए मैं कुछ टेक्निकल मेथड्स लाया हूँ, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जितना मैं समझा रहा हूँ वो एक स्टोरी टाइप होगा, और उससे आपको थोड़े बेसिक्स क्लियर होंगे कि इन टर्म्स का मीनिंग लॉजिक सहित क्या है। विद लॉजिक आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है। जब आप कॉमर्स की बात करते हैं, अकाउंटेंसी की बात करते हैं, तो आप बिजनेस की बात नहीं करते हैं या बिजनेस के बारे में नहीं सोचते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉर अ बिजनेस, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। वी नीड सम बेसिक आइटम्स फॉर रनिंग अ बिजनेस, फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, फॉर कमेंसिंग अ बिजनेस। वी नीड सम बेसिक आइटम्स। बिजनेस मतलब कि आप कोई ट्रेडिंग शॉप उस लाएंगे बेचेंगे, शॉप होनी चाहिए, या कोई आपकी फैक्ट्री होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस होना चाहिए। मीन्स दोनों के लिए आपको कोई ना कोई प्लेस चाहिए। हालांकि आजकल ऑनलाइन बिजनेस भी चल रहा है, वो एक अलग बात है। पर देर इज सम एड्रेस जहां पर आपके बिजनेस का ऑफिस होगा या कोई बिजनेस प्लेस होगा या फैक्ट्री प्लेस होगा। उसको हम बोलेंगे बिजनेस के लैंग्वेज में बिल्डिंग। वो बिजनेस की बिल्डिंग होती है। तो बिल्डिंग की हमें नीड पड़ती ही पड़ती है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए। बिल्डिंग के अंदर अगर हमें सामान रखना है, हमें आइटम्स रखनी है, तो उनको रखने के लिए एक प्रॉपर सेल्फ बनाना होगा, काउंटर बनाने होंगे, बहुत सारे अलमीराज चाहिए। तो वी नीड द फर्नीचर। फर्नीचर में क्या रखोगे आप? मटेरियल रखोगे, गुड्स रखोगे। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल या स्टॉक ऑफ गुड्स जो आप बेचोगे या बनाओगे। तो ये बेसिक चीजें हैं जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए चाहिए। एक फैक्ट्री है तो आपको मशीन भी चाहिए, मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट्स, ये भी चाहिए। आई कैन नॉट राइट द नेम्स ऑफ ऑल एसेट्स, वो तो न्यूमरस होती है, बहुत सारी होती है। मैं बेसिक आइडिया देने के लिए आपको कुछ आइटम्स के नाम लिख रहा हूँ। मशीनरी। अच्छा। डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए हमारे जेब में, हमारे ड्रॉर में, बिजनेस की ड्रॉर में कैश भी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ताकि हम डेली वेज बेसिस पे, है ना, और वेज वेज वर्कर्स को पैसा दे सकें। और अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस की नीड है तो वो पूरा कर सकें। अचानक से कहीं पर रॉ मटेरियल हमको सस्ता मिल रहा है, तो एक वाइज बिजनेसमैन, एक समझदार बिजनेसमैन वही होता है कि वो रॉ मटेरियल को परचेज कर ले, उसके पास कैश का अरेंजमेंट होना चाहिए हमेशा। तो कैश इज ऑल्सो टेकन अंडर दी आइटम्स विच आर नेसेसरी फॉर रनिंग अ बिजनेस। इवन मैं बोलूंगा कि कैश इज ए ब्लड फॉर द बिजनेस। कैश के बिना तो कोई बात ही नहीं हो सकती बेटा। तो कैश इज ऑल्सो नीडेड। तो ये 5 चीजों के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। दीज आर द थिंग्स, दीज आर द थिंग्स, वैल्यूएबल थिंग्स। वैल्यूएबल क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इनके लिए पैसा खर्च होता है। कुछ भी इसमें से एक्वायर करेंगे, कैश नीडेड है। तो इनकी एक वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है। वैल्यूएबल थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस
रिक्वायर्ड फॉर रनिंग अ बिजनेस, रिक्वायर्ड फॉर रनिंग अ बिजनेस आर टर्म्ड एज, उनको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे एसेट्स। एसेट्स बिजनेस की प्रॉपर्टी होती हैं जिनकी मदद से बिजनेस चलता है। ये बिजनेस की ओन चीजें होती हैं, अपनी चीजें होती हैं। चाहे बिजनेस ने उनको पैसा देके खरीदा है, चाहे उधार खरीदा है, लेकिन आज वो बिजनेस की अपनी है। दीज थिंग्स, दीज प्रॉपर्टीज, दीज आइटम्स आर ओन्ड बाय बिजनेस, इनको बोलते हैं एसेट्स। और यही चीजें बिजनेस को चलाने में हेल्प करती है, इनको एसेट्स बोलते हैं। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज इनको खरीदने में हमें, हमने एस्टिमेट लगाया कि अगर इन चीजों का अरेंजमेंट में करके रखूं तो मुझे 25 लाख रुपए की नीड है। आई नीड ₹25 लाख। अब ये पैसा बिजनेस में कौन लगाएगा? ये पैसा बिजनेस में कौन लगाएगा? ये पैसा बिजनेस में कौन लगाएगा? ये पैसा बिजनेस में लगाएगा ओनर। भाई जिसने दुकान खोलनी है, जिसने बिजनेस खोलना है, सबसे पहले तो वही पैसा लगाएगा ना। तो ओनर पैसे लगाएगा। चलो जी, ओनर पैसे लगाएगा। अब ओनर ने अपनी जेब टटोली, ओनर ने अपना बैंक बैलेंस देखा, अरेंजमेंट देखा, तो पता चला कि ओनर के पास अरेंजमेंट हुआ 18 लाख रुपीज। कुछ मटेरियल, कुछ पैसा उसके पास इन टोटल अवेलेबल हो गया 18 लाख रुपीज का। तो उसने 18 लाख रुपीज बिजनेस में लगा दिए इन चीजों को एक्वायर करने में। और कुछ अब कमी रह गई कुछ। सोचो कमी कितने की रह गई। ठीक है ना, हमें टोटल चाहिए थे 25 लाख। 18 लाख का अरेंजमेंट हो गया ओनर से, तो बाकी अरेंजमेंट होगा बाहर से। बाहर मतलब, बाहर मतलब एक तो हो गया बैंक, अदर शॉपकीपर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनसे हम पैसा उधार ले सकते हैं, या गुड्स उधार ले सकते हैं, या फर्नीचर उधार ले सकते हैं। समहाउ दे इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस, वो भी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो उनका बिजनेस तो है नहीं, बिजनेस तो ये मेरा है। इसका मतलब वो मुझे उधार देते हैं। तो बिजनेस टेक्स मनी फ्रॉम ओनर एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइडर्स। इन सबको हम बोलते हैं आउटसाइडर्स। बिजनेस अपना पैसा लगाएगा, वो बिजनेस का अपना पैसा है। उसके अलावा पैसा कहीं से भी आएगा, इट मीन्स द मनी इज कमिंग, इन्वेस्टमेंट इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइडर्स। तो ये सब लोग होते हैं आउटसाइडर्स, और ये होता है ओनर। तो आप थोड़ा सोचो और बताओ कि आउटसाइडर्स ने कुल कितना पैसा दिया। क्योंकि 25 लाख रुपए की नीड थी, एंड आई गेट 18 लाख फ्रॉम द ओनर, तो मुझे 7 लाख रुपीज मिल जाएंगे आउटसाइडर से। नॉट ओनली इन फॉर्म ऑफ कैश, वो किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। कोई कहता है गुड्स उधार ले जा मुझसे, कोई कहता है फर्नीचर उधार ले जा मुझसे, कोई कहता है मशीन उधार ले जा। ऐसे ऐसे करके मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट 7 लाख का कर दिया आउटसाइडर्स ने, 18 लाख का कर दिया मालिक ने। तो जितना इन्वेस्टमेंट मेरे बिजनेस में मैं करूंगा, ठीक, यानी कि बिजनेस के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट ओनर करता है, दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज कैपिटल। उस इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल। और जितना इन्वेस्टमेंट मेरे बिजनेस में बाहर के लोग करते हैं, चाहे वो बैंक हो, रिलेटिव हो, अदर शॉपकीपर्स हो, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो आउटसाइडर्स ने किया, उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कर्जा, ऑब्लिगेशन, यानी कि टेक्निकल टर्म में इसको बोला जाता है लायबिलिटीज। तो मालिक का दिया हुआ पैसा कैपिटल है, बाहर वालों का दिया हुआ पैसा लायबिलिटी है। और इन टोटल जो दोनों ने दिया, उस इन्वेस्टमेंट की मदद से बिजनेस के अंदर जो जो चीजें हो गई, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, मशीन, कैश, और जितनी भी एसेट्स हैं, टाइपराइटर है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, बिजनेस में जितनी भी प्रॉपर्टीज बिजनेस की बनती हैं, ठीक है ना, उन सबको बोलते हैं एसेट्स। अब आपके पास तीन टर्म्स क्लियर हो गई लॉजिकली
कि एसेट्स बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं जिसकी मदद से बिजनेस चलता है। उन एसेट्स में ओनर जितना पैसा लगाता है वो कैपिटल, उन एसेट्स में आउटसाइडर्स कितना पैसा लगाते हैं वो लायबिलिटीज। ये तीन टर्म्स को क्लियर कर लो। इन तीनों का मीनिंग मैं नीचे लिख के आपको दे रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट भी कर सकते हैं अपने पास, क्योंकि मेरा जो पर्पस है फर्स्ट लेक्चर का वो टर्मिनोलॉजी क्लियर करना है विद लॉजिक। तो सबसे पहला मीनिंग हमने क्लियर किया एसेट्स। तो एसेट्स का मीनिंग तो ऊपर लिखा ही हुआ था, एसेट्स आर द वैल्यूएबल एंड ओन थिंग्स which are required या which are helpful in running the business, उन्हें हम एसेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ऊपर लिखे हुए हैं। दूसरी चीज मैंने आपको समझाई है आज, कैपिटल। ऑल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय ओनर इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड एज कैपिटल। किसने लगाया पैसा? मालिक ने। तीसरी टर्म आपको क्लियर हुई बेटा, ऑल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय आउटसाइडर्स in the assets of the business are called as liabilities। तीन टर्म आपकी क्लियर हो गई। अब एक टर्म मैं आपकी और क्लियर करता हूँ। आपकी शॉप है, आप गुड्स लाते हैं बेचने के लिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपकी शॉप पर आपके कुछ जानकार लोग आए जो आपको जानते हैं, उन्होंने आपसे गुड्स खरीदा, मीन्स आपने उन्हें गुड्स बेचा, यू सोल्ड योर गुड्स टू देम। उन्होंने 10,000 रुपीज का गुड्स आपसे खरीदा। अब वो बोलते हैं कि लिख लो, हम बाद में दे देंगे। एंड यू नो देम, यू ट्रस्ट देम। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, ले जाओ। आपने गुड्स बेचा, आपको पैसे तुरंत नहीं मिले, है ना। पैसे मिल भी जाते हैं, लेकिन इस बार ये हुआ कि कुछ कस्टमर ऐसे आए जो उधार ले गए आपसे। ऐसा भी चलता है बिजनेस में, उधार होता है, ठीक है ना। तो एक टर्म आती है डेटर्स, ये बी साइलेंट रहता है इसमें। डेटर्स कौन लोग हैं? डेटर्स वो लोग हैं टू whom we sell goods on credit। ये वो लोग हैं जिनको मैं गुड्स उधार बेचता हूं। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब उधार से है। उधार बेचने के बाद अब क्या कंडीशन, नाउ आई हैव टू टेक माई मनी बैक फ्रॉम दैम। मुझे अपना पैसा उनसे वापस लेना है, इसलिए वो मेरे कौन हो गए बेटा? डेटर्स। ठीक है। एक नई टर्म आई, डेटर वो लोग जिनसे मैंने पैसा लेना है, जिनको मैंने उधार बेचा है। एक टर्म आती है क्रेडिटर्स। तो ये वो लोग हैं जिनसे आप उधार परचेज करके लाते हैं, ठीक है ना। आपने जिनका पैसा देना है, आप बीइंग ए बिजनेसमैन गुड्स उधार लेते हैं बेचने के लिए, तो जिनसे आप उधार लाते हैं वो आपकी लायबिलिटीज हैं, ठीक है ना। लायबिलिटीज का एक कंपोनेंट है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स वो लोग हैं फ्रॉम होम वी परचेज गुड्स एंड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब खरीदने के बाद मैंने उनका पैसा देना है। नाउ आई हैव टू गिव देयर मनी बैक टू देम। मैंने उनका पैसा वापस करना है, पैसा देना है, तो ये लायबिलिटी हो। तो आज की डेट में मैंने आपको 5 टर्म समझाई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टर्म समझाऊंगा, उसके बाद हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल में एंटर करेंगे बेटा। थैंक यू।